नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। भारत में कई बीमारियों के साथ एक बीमारी जो तेजी से सुनने को मिल रही है वो है कैंसर। और अगर पुरुषों में कैंसर की बात करें तो जो पांचवा सबसे प्रमुख कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। और हर साल इससे भारत में करीब करीब जो है 70,000 के आसपास जो पुरुष हैं उनकी जान तक जा सकती है। हालांकि इसका इलाज भी है, वक्त रहते अगर डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, शुरुआती लक्षणों के बारे में जाना जाए। तो लक्षण क्या हैं, कैसे इसका इलाज होता है और किसी को अगर इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनके सर्वाइवल का जो रेशियो कितना है, इन तमाम चीज़ों बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रितु कुमार शर्मा हैं, एमडी हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। सर, प्रोस्टेट कैंसर जो है पुरुषों में होने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है। होता कैसे है, कैसे इसके लक्षणों को पहचानें और बचाव के उपाय क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, कहा जाता है सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग मेल पॉपुलेशन। हर साल दुनिया में 16 लाख से ज़्यादा प्रोस्टेट के कैंसर डायग्नोस हो रहे हैं पुरुषों में, और इससे करीब करीब 4 लाख लोगों की जान जा रही है पूरे दुनिया की, जब हम ग्लोबोकॉन डेटा की बात करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, एक बड़ा जो है कि स्वास्थ्य की समस्या है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए हर साल सितंबर का महीना जो है प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। जैसे इसका अवेयरनेस लोगों को बताया जाए कि हाँ, इससे क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये हम पुरुषों में सबसे ज़्यादा होता है, और ख़ास करके ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वह एज जो है 60 से 80 साल के बीच में आते हैं। ठीक है, एल्डरली कोई भी यदि ओल्ड एज का पेशेंट है आपके पास आ रहे हैं, है ना, उनको पेशाब वगैरह में तकलीफ़ हो रही है, तो हम लोग प्रोस्टेट कैंसर में सस्पेक्ट कर सकते हैं। उनका कंप्लीट इवेल्युएशन होना चाहिए। यह दूसरा जो है कि इसमें एज के अलावे रिस्क फैक्टर है कि देखा गया कि जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा है, या कुछ जो है 5 से 10% प्रोस्टेट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री भी होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री होता है, उसमें हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है कि जानना है कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं। ठीक है, कब जो है कि आपको सतर्क हो जाना है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, अब हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत है, जिससे कि इस बीमारी को अर्ली अवस्था में डायग्नोस किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट आते हैं उनमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, पेशाब का बार बार लगना, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, है ना। इसके अलावे जो है कि पेशाब का फ़्लो कम हो जाता है, डिक्रीज फ्लो, अर्जेंसी रहता है कि जैसे ही पेशाब लगेगा तो पेशेंट को बोलेंगे नहीं, उनको लगता है कि तुरंत जैसे बाथरूम में जाना है। इस तरह का सिम्टम्स है। एडवांस स्टेज में देखा गया है कि पेशाब के साथ खून आने लगता है, हीमेचूरिया होता है, या मेटास्टेटिक सिम्टम बोन पेन वगैरह के साथ पेशेंट आता है कि बैक पेन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है। ये सब सिम्टम है। आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में 5 ईयर सर्वाइवल जो है मोर देन 90% है। ठीक है, बट हमारे देश में चूँकि एडवांस स्टेज में बीमारी आते हैं तो यहाँ पे सर्वाइवल उतना अच्छा नहीं है। बिकॉज सिनेरियो दोनों कंट्री में अलग अलग है। यूएस में जो डेटा है कि अधिकांश पेशेंट 80% पेशेंट जो हैं वो लोकलाइज स्टेज में आते हैं, 10% लोको रीजनल और 10% जो है मेटास्टेटिक। बट हमारे यहाँ जो है कि बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, हमारे यहाँ 80% पेशेंट जो हैं स्टेज 4 में आते हैं, मेटास्टेटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि 10% अराउंड लोको रीजनल आते हैं, और बहुत 10% जो है लोकलाइज, खास करके हमारे स्टेट में। चूँकि डिलेड डायग्नोसिस होता है, डिलेड डिटेक्शन होता है, इसकी वजह से आउटकम पुअर है। यदि अर्ली स्टेज में, अर्ली अवस्था में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सही समय पे इसका डिटेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे कि पेशेंट को अर्ली अवस्था में डिटेक्ट किया जाए। उसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग पेशेंट को कंप्लीट क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके देखते हैं। इसके अलावे एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम पीएसए, है ना, पीएसए का जांच कराते हैं।
और यदि PSA एलिवेटेड हो फिर पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। हार्ड नोडुलर टेस्टिज है और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे कंफर्म करने के लिए, जिसको कि हम लोग बायोप्सी कहते हैं, वाटरस गाइडेड बायोप्सी यूजुअली होता है। तो उससे बीमारी कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा यदि बीमारी लोकलाइज है तो लोकल MRI कराते हैं, बोन स्कैन वगैरह करा के स्टेजिंग वर्कअप करते हैं। और इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि यह बीमारी हार्मोन डिपेंडेंट बीमारी है। जैसे महिलाओं में CA ब्रेस्ट होता है, हार्मोन डिपेंडेंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसी तरह से जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हार्मोन डिपेंडेंट बीमारी है। सो एंड्रोजन डिप्रिवेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिंपल भाषा में आप समझें, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है यदि एडवांस स्टेज में। हाँ, यदि अर्ली स्टेज में है तो डेफिनेटली सर्जरी का भी रोल है, सर्जरी या लोकल रेडिएशन देके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि एडवांस स्टेज में बीमारी आता है तो उसमें सिस्टेमिक थेरापी दिया जाता है, हार्मोनल थेरापी है। इसके अलावे जो लोकली एडवांस है या स्टेज 4 बीमारी है उसमें रोल है कीमोथेरापी का, या अब तो बहुत सारे टैबलेट्स भी आ गए हैं, एब्राट्रोन या एंजालुटामाइड का टैबलेट है। इसके अलावे अब कुछ रेडियो न्यूक्लाइड थेरापी है, जिससे कि देखा गया है कि सर्वाइवल बढ़ा है स्टेज 4 में भी, है ना, PSA में बेस्ट। तो अब नए नए जो है कि ट्रीटमेंट आ गए हैं, और हमारे सेंटर में जो है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सबका फैसिलिटी अवेलेबल है। सो लोगों को जानना है कि इसके क्या क्या डेंजर साइन है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सो इन नटशेल यही कहेंगे कि यदि कोई एल्डरली है, 60 साल से ऊपर का है, उनको पेशाब में परेशानी हो रही है, बैक पेन हो रही है, सो अपने डॉक्टर से मिलें और उसकी जांच कराएं। यह प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए लोगों को? हाँ, जीवन शैली में बदलाव यही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, और कोई भी साइन सिम्टम्स के लिए जो है कि सजग रहें। और जैसे ही यदि वैसा आपको लगे कि नहीं कुछ परेशानी हो रही है तो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलें। जो पुरुष 50 साल या 60 साल की उम्र के से को क्रॉस कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी है जिसका उनको हिस्सा होना चाहिए और अपना रेगुलर जांच कराते रहना चाहिए? देखिए, आप चूँकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे अधिकांश पेशेंट अर्ली स्टेज में पहुँचते हैं। सो वहाँ पे अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम वगैरह लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। बट चूँकि हमारे देश में ख़ास करके हमारे स्टेट में अधिकांश जो पेशेंट हैं, मोर देन 80% पेशेंट स्टेज 4 में पहुँचते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे रोल है, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम का, या जो सीरम PSA टेस्ट करते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का जिस पे प्रोस्टेट देखा जाए, उसका रोल है, और उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और पेशेंट को अर्ली स्टेज में हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे और उससे सर्वाइवल बढ़ेगा। अगर किसी आदमी को डायग्नोस हो जाता है, शुरुआती दिनों में पहुंचता है, तो क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? हाँ, यदि प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में, लोकलाइज स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, तब उसका 5 ईयर सर्वाइवल जो है ऑलमोस्ट 100% है ना, मोर देन 90% लोग जो हैं 5 ईयर, 5 साल अपना ज़िंदगी निकाल लेते हैं, और अधिकांश पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं, ठीक है। सो अर्ली अवस्था में अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द की ऑफ बेटर आउटकम। कोई खान पान भी है जो आदमी को अब हेल्दी रूटीन फॉलो करते हुए उस खान पान को अगर फॉलो करें तो लक्ष्य जो संक्रमित या फिर कहें इस बीमारी की चपेट में आने के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर से बचाव के लिए कुछ जो टिप्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं वो सब कैंसर पे लागू होते हैं। वह है कि आपका जो खान पान है उसमें हरा साग सब्जी, फ्रूट्स, जो कि विटामिन्स रिच हो, वह होना चाहिए, ठीक है। हाई फाइबर डाइट हो, लो शुगर डाइट हो, है ना, शुगर कम होना चाहिए। हाई फाइबर फ्रूट्स वगैरह जो है कि ज़्यादा होना चाहिए, विटामिन C, विटामिन E से भरपूर खान पान होना चाहिए। और क्या नहीं लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जो आप देखें जितने भी तरह के प्रोसेस्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, है ना, डब्बा बंद खाना, उनसे परहेज करना है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, आप जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होता है, और कोई भी बीमारी होने का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है, चाहे वो कैंसर हो या इन्फेक्शन हो या कोई भी बीमारी, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, वह कम हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है।
लाइफ स्टाइल बदलने से बहुत सारी बीमारियां, खास करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कैंसर, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे आम कैंसर में से एक है। उसके बचाव के तरीके हैं, वक्त पर अगर डॉक्टर के पास पहुँचें, शुरुआती चिकित्सा अगर आपने लेना शुरू कर दिया है तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। ये कहना है यानी कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोई भी लक्षण, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर नज़र आए तो तत्काल डॉक्टर के पास पहुँचें, अपनी स्क्रीनिंग कराएं और उसके बाद तत्काल जो है जो एक तरीके से कहें कि जो तमाम तरह के जो उपाय हैं, जो मेडिकल टर्म में जो आपको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उसको रेगुलर लें, उससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।